हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों में आज आपको क्लास 10th का जो लाइफ प्रोसेस वाला बायो का पोर्शन है उसमें से एक टॉपिक ले रहा हूँ। पहला टॉपिक इस लाइफ प्रोसेस का जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। बेटा जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर को तो उसमें पहला टॉपिक बेटा न्यूट्रिशन आता है। कोई पूछे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन तो कैसे हम उसे डिफाइन करेंगे वो बच्चे ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, बताया गया है द ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कार्बन बेस्ड फूड, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर वो कार्बन बेस्ड फूड को कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, काय के लिए, टू फिलफिल द एनर्जी नीड्स, अपनी बॉडी के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए उन्हें उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस, ताकि वो अपनी बॉडी में होने वाली जो लाइफ प्रोसेसेस हैं जैसे डाइजेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ठीक, सर्कुलेशन की प्रोसेस है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, उनको वो कंप्लीट कर पाते हैं। तो क्या मतलब बताया गया इसका, न्यूट्रिशन के बारे में क्या बताया गया बेटा, ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कार्बन बेस्ड फूड टू फिलफिल द एनर्जी नीड्स फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं कार्बन बेस्ड फूड यूटिलाइज करते हैं, उससे उनकी एनर्जी फुलफिल हो जाती है, जो नीड्स होती है उन्हें लाइफ प्रोसेस करने की वो पूरी हो जाती है। ठीक है, एक डेफिनेशन हमने ऐसे समझाई है, समझे व्हाट आर न्यूट्रिशन, तो आप इसे ऐसे डिफाइन करेंगे न्यूट्रिशन को। इसमें हम फूड को अंदर लेते हैं ना बॉडी के, ये लिखा है न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें न्यूट्रिएंट्स को इनटेक किया जाता है, बॉडी के अंदर लिया जाता है बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, एज वेल एज यूटिलाइजिंग दीज न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में गए हैं उसको यूटिलाइज कर पाए, इसीलिए फूड को अंदर लेना ज़रूरी होता है, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर ले जाना ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक किया जा रहा है, बॉडी के अंदर पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है, एज वेल एज यूटिलाइजिंग दीज न्यूट्रिएंट्स, और उसको वो अपने उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज भी करता है। ठीक है, ये बताना था हमको। तो ये तो न्यूट्रिशन की जनरल डेफिनेशन हो सकती हैं जो आप लिख सकते हैं कॉपी में कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। अब बात आती है न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम बाय ऑर्गेनिज्म, यानी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, यूज़ करता है। तो उसमें बताया गया सबसे ज़्यादा जो डेली नीड्स जो हम लोगों की होती है डेली लाइफ में, सबसे ज़्यादा जो फूड हम यूटिलाइज करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कोई भी चीज़ देख लीजिए सुबह से लेकर शाम तक हम खाते हैं, हम चावल खाते हैं, चपाती खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम दूध पीते हैं, उन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट कंज्यूम किए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब वाइटामिन्स वगैरह हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको ऑर्गेनिज्म अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज करता है, किसी ना किसी फॉर्म में बॉडी के अंदर पहुंचाता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नंबर 1 फूड कौन सा है हमारा बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज़ द एनर्जी गिविंग फूड। ये किस लिए बॉडी में जाता है, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। बिल्कुल उसी तरह फैट इज़ आल्सो एनर्जी गिविंग फूड, फैट भी एक एनर्जी गिविंग फूड है। तो यानी हम कार्बोहाइड्रेट, चाहे हम राइस, चपाती, मिल्क, जो भी चीज़ बॉडी में ले आते हैं उन सब से हमें एनर्जी मिलती है। ऐसी फैट को जब बॉडी में जाता है उससे भी एनर्जी फूड मिलता है। तो यह कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट बोथ आर द एनर्जी गिविंग फूड। ओके बेटा, इसके बाद आते हैं न्यूट्रिएंट्स, एक प्रोटीन्स। ये डेली लाइफ का हमारी ये भी बड़ा रोल निभाते हैं प्रोटीन्स हमारी डेली लाइफ में। प्रोटीन्स जो होते हैं बॉडी बिल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं, हमारे शरीर को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। आप देखते हैं जितने भी वेट लिफ्टर होते हैं जो जिम जाते हैं, जिम करते हैं, और उसके बाद वो कुछ पाउडर वगैरह उनको वहाँ से बताया जाता है, सब प्रोटीनस फूड होता है, वो बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, मसल्स को बनाने में हेल्प करता है। तो आपने देखा होगा हमारी मम्मी वगैरह भी छोटे बच्चों को इस तरह का फ़ूड खिलाना मम्मियाँ पसंद करती हैं, ताकि बॉडी का शरीर जो है हमारा अच्छे से निखर के बाहर आ सके, अच्छे से शरीर की बनावट हो सके। ठीक है, तो बॉडी अच्छे से बिल्ड हो, इसलिए प्रोटीन खाना भी ज़रूरी है। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेस हैं हमारे, ठीक, जहाँ से हमें मिलती है। हमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पल्सेस से, दालों से मिलती है, मीट से मिलती है, और भी कई सोर्सेस हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे मिनरल्स और वाइटामिन्स, ये दोनों ही दे प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर विटामिन्स अगर बॉडी में नहीं होंगे, विटामिन्स की कमी हो जाएंगी, तो बहुत सारी डिजीजेस बॉडी में डेवलप हो सकती हैं विटामिन्स की कमी से। आपने पढ़ रखे होंगे विटामिन ए से बेरी, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी से बेरी, ठीक है, और विटामिन सी से आपने देखा स्कर्वी,
ये डिजीज़ जो होती हैं तो ये विटामिन की कमी से हो जाती हैं। अगर विटामिन की कमी हो जाएंगी बॉडी में तो ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देखना थी, विटामिन और मिनरल दोनों का बॉडी में जाना ज़रूरी, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके बेटा, तो हमने ये बताया आपको कि न्यूट्रिएंट कंज्यूम बाय ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं ये बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, और मिनरल्स और वाइटामिन का रोल हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक। अगली हेडिंग है हमारी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या बताएंगे, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल द ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ये सभी ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। न्यूट्रिशन के बेस पर अगर हम देखें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे देखें, तो सभी ऑर्गेनिज्म को, ऑल द ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सभी ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे। कौन कौन से वो 2 टाइप है? नंबर 1 ऑटोट्रॉफ्स, नंबर 2 हेटेरोट्रॉफ्स। कौन से 2 टाइप होते हैं बेटा? इसके बेस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। देखिए, नंबर 1 ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉफ्स की, तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? देखिए लिखा बेटा, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी ऑटोट्रॉफ हैं जनरली वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं, बिकॉज दे टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस एंड मेक देयर ओन फूड। तो जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनका मेन काम ये होता है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये क्या काम करेंगे बेटा? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू अपना फूड जो स्वयं बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं, सेल्फ बना लेते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है बेटा। इसके एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं, आप देखिए। जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा, ग्रीन प्लांट्स, ठीक, और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब ऑटोट्रॉफ्स है। ये अपना फूड खुद बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका दूसरा पार्ट है हमारा हेटेरोट्रॉफ्स का। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉफ्स में भी बांटा गया है। तो एक ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और एक हेटेरोट्रॉफ जो दे डिपेंड ऑन अदर फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते। तो पहली लाइन हमने यही लिखी है बेटा, देखो, दे डू नॉट मेक, देयर लिखा, दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ये अपना फूड खुद तो नहीं बनाते, दे ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अदर्स। ये हमेशा दूसरों पे डिपेंड होते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। तो हेटेरोट्रॉफ्स वो, ठीक है, जो अपना फूड कभी भी नहीं बनाते, ये हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो ये हमने डिफरेंस बताया एक तरह से ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में। ऑटोट्रॉफ वो जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, उस कैटेगरी में हम ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखते हैं बेटा। हेटेरोट्रॉफ्स कौन से? दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। क्लियर हो गया बेटा? बहुत सिंपल था, समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब हमने एक और हेडिंग डाली यहाँ पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर देखें तो कितने टाइप का न्यूट्रिशन देखने को हमको मिलेगा। एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वही अभी जो बात हमने फोटोसिंथेसिस की थी, वही वाली बात दोबारा करेंगे यहाँ। इसमें क्या है बेटा? ऑटोट्रॉफिक वाले में फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना फूड बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वही बात, फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाएगा। किससे बनाएगा? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाएगा, और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना लेता है, तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक। ये हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मतलब दे डिपेंड ऑन अदर फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। दे फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं बेटा। एक तो होलोजोइक, एक पैरासिटिक, एक सैप्रोफिटिक। यहाँ सबसे पहले जो बात हो रही है वो बात हो रही है होलोजोइक की। होलोजोइक में सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सॉलिड फूड ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी होलोजोइक टाइप न्यूट्रिशन शो करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, ये पूरा सॉलिड फूड ही ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे कौन सा फूड किस तरह है, जैसे हम लोग जो खाते हैं राइस है, चपाती है, ये सब सॉलिड फूड के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल दे दिया ह्यूमन इनको सब कंज्यूम करेगा, राइस चपाती को। तो ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है बेटा। अगर इस होलोजोइक को हम देखें तो 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। आप जरा गौर करिए, हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल है काउज, बफेलो, ठीक है। जितने भी 4 पर ये एनिमल्स होते हैं, काउज है, बफेलोज हैं, हॉर्सेस हैं, ये सब क्या करते हैं? ये सब हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स इसलिए हैं क्योंकि ये ग्रीन ग्रासेस पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल अपने काउ, सिंगल एक एग्जाम्पल दे दिया। कार्निवोर्स, दे डिपेंड ऑन हर्बीवोर्स। ये वो हैं जो हर्बीवोर्स पर डिपेंड होते हैं। ये फूड कहाँ से लेते हैं? कार्निवोर्स अपना फूड मेनली हर्बीवोर्स से, यानी इनको खाते हैं। तो इसमें लायन, टाइगर और भी बहुत से एनिमल हैं
जो कार्निवोर्स कैटेगरी में रखे गए हैं। एक कैटेगरी होती है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो होते हैं दे डिपेंड ऑन बोथ हर्बीवोर एज वेल एज कार्निवोर, यानी वे हर्बीवोर से भी फूड अपने लेते हैं और कार्निवोर से फूड लेते हैं, दोनों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे डॉग है, डॉग आप देखिए हर्बीवोर्स भी होता है, घास भी खा लेता है और मीट भी खा लेता है। ह्यूमन दोनों तरह के फूड एक्सेप्ट कर लेता है। क्रो होता है वो भी ओमनीवोर्स होता है। तो होलोजोइक की 3 कैटेगरी हमने बताई थी। हर्बीवोर्स में एग्जाम्पल काऊ हो गया, कार्निवोर में लाइन और टाइगर हो गया, ओमनीवोर्स में डॉग और ह्यूमन हो गया। अब आप देखिए पैरासिटिक कंडीशन, पैरासाइट कौन होते हैं, पैरासिटिक कंडीशन न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, लिखा दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। दे डिपेंड ऑन अदर तो सब, ये तो सभी डिपेंड है दूसरों पे, लेकिन ये पैरासिटिक की बात होती है दे ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, जैसे लाइस, लीच, ये हमारी बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं। सिर में जुएं होती है ना बालों में, वो हमारी बॉडी से ब्लड सक करती रहती हैं। लीच हमारी बॉडी में स्किन में चिपक जाती है, बाहर से ब्लड सक करती रहती है। मॉस्किटो तो हमारी बॉडी में बाहर से ब्लड सक करता रहता है। कुछ वॉर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, वो अंदर रह के नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है बेटा सब, ठीक है। तो पैरासिटिक क्या होता है, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक लाइस एंड लीचेस। पैरासिटिक को भी 2 कंडीशन में बांटा गया, नंबर 1 एक्टोपैरासाइट, नंबर 2 एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब जो बाहर से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे मॉस्किटो बाहर से बैठता है हमारी स्किन को और पिंच करता है अपने स्टिंग को और ब्लड सक कर लेता है, तो ये एक्टोपैरासाइट हो गया बाहर से। जुएं होती हैं बाहर होती हैं शरीर में, अपनी बॉडी में एंटर हमारी सर में से ब्लड सक करती रहती है, ठीक है, अंदर को धस के थोड़ा सा। तो मॉस्किटो हो गया, लाइस हो गया, लीच हो गया, सब एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल है, क्योंकि बॉडी में बाहर से नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाहर से ब्लड सक कर रहे हैं बॉडी में। एंडोपैरासाइट में हमारे एस्केरिसाइट है, वर्म है, कई तरह के वॉर्म्स हैं जो बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं और ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। अगर मैं बात करूँ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक का मतलब सड़ी गली चीज़ों से फूड बनने वाला है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ होने वाला है। इसमें स्पेशली फंगस आते हैं, सारे फंगस देखो लिखा है उन्होंने, या मेंशन करा हमने। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो फूड लिया जाता है वो सैप्रोफिटिक कंडीशन कहलाती है। अगर कोई प्लांट सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड ले रहा है, जहाँ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है वहाँ से फूड ले रहा है कोई प्लांट, तो वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग फंगस लिख सकते हैं, ठीक है, फंजाई। फंजाई ज़्यादातर सैप्रोफिटिक होते हैं, ज़्यादातर पैरासिटिक भी होते हैं, फंजाई सैप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, कई तरह के होते हैं, लेकिन हम फंजाई लिख सकते हैं एग्जाम्पल। तो आपने देखा कुल मिलाकर हमने लाइफ प्रोसेस का क्लास 10 के चैप्टर के बारे में एक ओवरऑल व्यू दिया आपको कि न्यूट्रिशन क्या है, कौन कौन सा फूड न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है, ठीक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे कितने पार्ट में एनिमल्स को बांटा गया, और फाइनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होता है, उनके भी टाइप्स डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद।